नमस्कार। लाइट योरसेल्फ के अंदर आप सबका स्वागत है। तो आज हमारे पास दो सेंटेंस है, आई नो ही मस्ट हैव मेड सम मिस्टेक, और दूसरा हमारे पास है आई नो ही मस्ट हैज मेड सम मिस्टेक। चलिए जानते हैं इन दोनों में से कौन सा वाला सही है। तो मैं आपको बता दूं, तो जो पहला सेंटेंस है आई नो कि मैं जानता हूं, ही मस्ट हैव मेड सम मिस्टेक, ये वाला सेंटेंस सही है कि मैं जानता हूं कि उसने जरूर कोई गलती की होगी। ठीक है जी। आपका जो सेकंड सेंटेंस है आई नो मैं जानता हूं कि मस्ट हैज मेड सम मिस्टेक, ये वाला सेंटेंस गलत है। अब जानते हैं कि ऊपर वाला सेंटेंस क्यों सही है और नीचे वाला सेंटेंस क्यों गलत है। आप ये जानते होंगे कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हैं तब हम ही शी इट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और साथ में करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां पर भी आप देखेंगे सेकंड सेंटेंस के अंदर ही के साथ हैज मेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ही के साथ हैज का प्रयोग हुआ है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस गलत है। ठीक है जी। चलिए अब इसके रीजन के बारे में जानते हैं। देखिए, जब भी आपको मॉडल्स वर्ब मिलती हैं, जैसे कैन हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, एक्सेट्रा, इस तरह के मॉडल्स वर्ब आपको मिलते हैं तो हमेशा ये फॉलो करते हैं बेस वर्ब को, यानी इनके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो बेस वर्ब होगी। बेस वर्ब वो होती है जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से भी इन्हें जानते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है उन्हें बेस फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है जी, बेस वर्ब कहते हैं। ठीक है जी। तो हमेशा ही जब मॉडल्स वर्ब आती हैं किसी सेंटेंस के अंदर तो उसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो बेस वर्ब होगी, और बेस वर्ब यहाँ पे हैव है, हैज बेस वर्ब नहीं है। ठीक है जी। तो बेस वर्ब हैव हो गई, इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैड है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी हैड ही है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिक कंडीशन है। ठीक है, ये मैं एग्जम्पशन ले रहा हूं कि मैं जानता हूं कि उसने कोई ना कोई मिस्टेक की होगी। ही मस्ट हैव मेड सम मिस्टेक, ये मेरी एजम्पशन है। हो सकता है उसने ना की हो। ठीक है जी, ये मेरी एक एजम्पशन है, एक हाइपोथेटिक मैं चीज लेकर अपने दिमाग में घूम रहा हूं कि उसने कोई ना कोई मिस्टेक की होगी। ये जरूरी नहीं कि उसने मिस्टेक की हो। इसीलिए हम यहाँ पे जब भी हम कोई ऐसे मॉडल वर्ब्स लेते हैं तो आप साथ में जो लेते हैं वो बेस वर्ब लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसके दो सेंटेंसेस थे, द कार कुड हैज बीन स्टोलन लास्ट नाइट, द कार कुड हैव बीन स्टोलन लास्ट नाइट। ये भी एक हाइपोथेटिक कंडीशन, एक एग्जम्पशन थी। क्या थी कि कल रात कार चोरी हो सकती थी। क्या कंडीशन है कि कल रात कार चोरी हो सकती थी, मतलब हुई नहीं है। ये मेरी एक एजम्पशन है, एक हाइपोथेटिक कंडीशन की तरह है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि सिंगल कार और यहाँ पे हैज और हैव का प्रयोग आप सेकंड सेंटेंस के अंदर देख रहे हैं। तो बीइंग लग गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो सिंगल है तो कार के साथ हैज आना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे कहा है कि ये गलत सेंटेंस है, हैव वाला सही सेंटेंस है। वो क्यों है? क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ आप क्या करते हैं कि सीधा बेस वर्ब लेते हैं। एक हाइपोथेटिक कंडीशन से एक एग्जम्पशन है। जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस लेते हैं तब हम बेस वर्ब लेते हैं, तो वहां पे हम हैव का प्रयोग देखते हैं। ठीक है जी। और जो टेंसेस होते हैं उसके अंदर क्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे हैं एक एग्जम्पशन ले रहे हैं, ऐसा किया होगा या कार चोरी हो सकती थी, या यहाँ से कि मैं जानता हूँ कि उसने चोरी, मैं जानता हूँ कि उसने कोई ना कोई गलती की होगी और हो सकता ना भी की हो। होप सो आपको मेरी बात समझ में आई हो, आप ये समझ पाए हो कि कौन सा वाला सेंटेंस किस कारण की वजह से सही है। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए सेंटेंसेस के साथ, कुछ नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। थैंक यू वेरी मच।